हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और अब रात के 2:30 बज चुके हैं। मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट ये वीडियो जो है अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता है आप सब जो है टाइम टेबल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी है ये टाइम टेबल अपलोड करने में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब गाइज़ आप जो है ये टाइम टेबल जो है डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ जो फाइल है टाइम टेबल का, उसको एक्सेस करने के लिए आप जो है MS वर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए। एंड आप जो है इस टाइम टेबल में जैसे ही चेंजेस चाहो कर सकते हो। इसको जो है जैसे आपको कट मारना है, कॉपी मारना है, पेस्ट करना है, कोई भी टॉपिक्स आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। आप ही का टाइम टेबल है, जैसे चेंजेस करनी है आप कर दो। आपको टॉपिक्स ऊपर नीचे करने हैं कि ये दिन पे मैं ये करूँगा, ये दिन पे मैं ये करूँगी, आप कर सकते हो। आप जो है मुझे मैसेज करके ये नहीं पूछा करो कि टाइम टेबल में चेंज कर दूँ, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। गाइज आप चेंज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही टाइम टेबल है। इसके लिए तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वरना मैं लिंक क्यों देती डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जैसी चेंजेस चाहिए आप कर सकते हो, बेझिझक कर दो चेंजेस। अब ये जो टाइम टेबल है गाइज, ये ग्रुप 2 का टाइम टेबल है। ग्रुप 1 का टाइम टेबल जो है मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगी। अब जो है मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने डेट बता दी एंड उसी दिन अगर वीडियो नहीं आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सब जो है बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस करते हो कि आपने जो है टाइम टेबल अपलोड नहीं किया है, हमें हर्ट कर दिया। हम इतनी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आज आप टाइम टेबल अपलोड कर दोगे, आप हमेशा ऐसे करती हो, लेट करती हो। तो इसके लिए डेट नहीं बताऊंगी। और ये जो ग्रुप 2 का टाइम टेबल है गाइज, ये मैंने टाइम टेबल 59 डेज़ के लिए बनाया है। 25 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक 60 डेज़, 59 डेज़ कवर होते हैं टाइम टेबल के। और जो गाइज ये जो है ना टाइम टेबल हाफ ऑफ द सिलेबस का है। पूरा कंप्लीट सिलेबस का टाइम टेबल जो है जब मैं ग्रुप 1 का जो है वीडियो अपलोड करूँगी तब मैं अपलोड कर दूँगी वो टाइम टेबल भी, ये कंप्लीट सिलेबस का। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत ही जल्दी करूँगी, 10 डेज़ में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, सो दैट आप जो है टाइम टेबल में और अच्छे से चेंजेस कर सको। ये जो है हाफ ऑफ द सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपलोड नहीं किया तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो है मैं आपको जो है ड्राइव का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब गाइस देखो, अब ये जो टाइम टेबल है ना, अब यहाँ पे आपको जो है 25 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक 2 सब्जेक्ट करने हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। आप चाहो आप चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही सब्जेक्ट करना है। टॉपिक्स भी मैंने दे दिए हैं टाइम टेबल में, मैंने जो है हिंट भी दे दी है। एंड उसके बाद जो है गाइज, इसमें जो रिविजन का स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना, वो है कि आप जो है वीक के 7 डे पे रिवीजन करोगे, देन सेकेंड वीक में आप जो है 6th डे पे रिवीजन करोगे, देन थर्ड वीक में आप जो है 5th डे पे रिवीजन करोगे। अब आप कहोगे मैम ये टाइम कम क्यों किया है आपने, एक ही रखो ना, 7 डे, या वीक का 6th डे या वीक का 5th डे, ऐसे क्यों रखा है आपने स्ट्रक्चर कि वीक का 7th डे, देन सेकेंड वीक में 6th डे, देन थर्ड वीक में 5th डे। तो गाइज इसके पीछे थिंकिंग ये है मेरी, क्योंकि जब एग्ज़ाम मंथ आता है ना तब हमारे पास टाइम कम होता है रिवीजन का, राइट। तो उस हिसाब से मैं अभी से ही आपको जो है आदत डलवा रही हूँ, ताकि आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है रिवीजन करने के लिए। तो अभी से ही आदत डाल दो। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है ना मैंने टॉपिक्स मेंशन किए, मैंने हिंट्स दी हुई है, मैंने आपको ये भी बता दिया है चार्ट्स बनाने हैं, हाईलाइट करना है क्या है चैप्टर में, देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है, किसके नोट्स बनाने हैं, एंड प्रैक्टिकल सम्स कौन से चैप्टर के करने हैं। एंड और डिटेल में मैं प्लान कर रही हूँ कि और डिटेल में आपको बताऊँ। बट गाइज यहाँ पे जो है ना मैंने ICSI का स्टडी मटेरियल या किसी भी बुक का स्टडी मटेरियल का मैंने पेज नंबर नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हो मुझे, मैं CA CET के लिए टाइम टेबल बनाती हूँ, और आपको भी मैंने जब स्टडी प्लान्स दिए थे अगर आपने देखे थे तो मैं पेज नंबर मेंशन करती थी, बट यहाँ पे मैंने पेज नंबर नहीं मेंशन किया हुआ है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे गाइज, रीज़न ये है क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आप अभी कौन सा बुक रीड कर रहे हो या ICSI का स्टडी मटेरियल रीड कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है ना ICSI का स्टडी मटेरियल आज से या पिछले वीक में आया है या अभी तक आया नहीं है। एंड बहुत से बच्चे जो है ICSI के PDF में से रीड कर रहे हैं, एंड बहुत से बच्चे जो है जो क्लासेस के आपको जो है E-बुक्स दिए हुए हैं वो रीड कर रहे हैं। इसके लिए जो है पेज नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पे ये जो बात है मैंने पहले से ही बता भी दी थी बच्चों को, एंड बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि आप क्या करो, आप जो है हमारा बुक है ना, आपको हम हमारा E-बुक दे देते हैं, आप एक बार हमारे क्लासेस का E-बुक चेक कर लो एंड देन टाइम टेबल में पेजेस मेंशन कर लो। तो गाइस मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि हर एक का क्लास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है।
बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जो है ई बुक अगर चाहो या उसके पेज नंबर या स्क्रीनशॉट जो भी आप मुझे, या टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम या मेल पे। मैं उस हिसाब से भी जो है फिर आपको टाइम टेबल दे दूँगी। एंड आगे अगर ICSI के स्टडी मटेरियल से कर रहे हो तो कमेंट डाउन करो या मुझे मैसेज करो कि हाँ हम जो ICSI के स्टडी मटेरियल से जो है मेजॉरिटी स्टडी कर रहे हैं, तो मैं टाइम टेबल में पेज नंबर भी मेंशन कर दूँगी। पेज नंबर नहीं मेंशन किए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। टॉपिक्स के नेम, चैप्टर नेम, हर एक चीज़ मैंने कवर की है। अब यहाँ पे उसके बाद जो है आप 17 नवंबर से 6 दिसंबर आप जो है फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट जो है आप जो है करोगे। अब यहाँ पे गाइज आप कहोगे मैम 17 नवंबर क्यों लिखा है आपने, आप जो है 13 नवंबर पे हमारा जो है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो आपको 14 नवंबर से स्टार्ट करना चाहिए था ना। तो गाइज 13, 14, 15, 16 मैंने हॉलीडे दे दी है, दिवाली की छुट्टी है तो ऐश करो। उसके बाद गाइज आप जो है यहाँ पे 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक FSM एंड EBCL सब्जेक्ट करोगे। चाहो चेंजेस कर सकते हो, आप जो है शिफ्ट कर सकते हो कि मैं इस दिन CMA करता हूँ एंड SLCM करता हूँ, एंड पहले 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप CMA के जगह FSM या EBCL करो। जैसी मर्ज़ी चाहे आप वैसा कर सकते हो, जैसा आपका मन हो आप वैसा करो, चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। आपका जैसे डेली रूटीन है, क्योंकि मुझे पता है आप सबके लेक्चर्स भी होते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में। बहुत से बच्चों के जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो वो दिन में कभी भी देखते हैं, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइव क्लासेस ज्वाइन करके रखी है तो उनका मॉर्निंग में मोस्टली लेक्चर होता है। मुझे कैसे पता, क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं मैम हमारा मॉर्निंग में क्लास है, तो आप हमारे डाउट जल्दी क्लियर कर दीजिए, तो इसीलिए मुझे पता है। उसके बाद गाइज 9 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट करोगे। अब यहाँ पे गाइज देखो, ग्रुप 1 का मैंने जो है टाइम टेबल नहीं अपलोड किया, तो इसको कन्फ्यूजन में मत लेना कि ग्रुप 1 का सब्जेक्ट हम नहीं कर रहे। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो स्पेशली ग्रुप 2 के लिए जा रहे हैं, ओके। एंड बोथ ग्रुप वाले भी इसे फॉलो कर सकते हैं। फिर आप जो है गाइज जब तक ये टाइम टेबल मैं अपलोड नहीं कर देती हूँ तब तक आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट। जब टाइम टेबल आ जाएगा आप प्रॉपरली फिर उसे फॉलो करना। अब यहाँ पे गाइज देखो, मैंने जो है ना क्या किया है कि आप जो है 20 डेज में कितने सब्जेक्ट करोगे, 2 डेज। बट जो ग्रुप 2 ना देके बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, अब उनको क्या होगा, आप जो है गाइज फिर आपको जो है एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि ग्रुप 2 का जो है 2 सब्जेक्ट, तो ग्रुप 1 का भी 2 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। डेली 4 सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट जो है ग्रुप 1 का 1 सब्जेक्ट करूँ तो ग्रुप 2 का भी 1 सब्जेक्ट करूँ। वो मैं टाइम टेबल में जो है, जो न्यू टाइम टेबल आएगा उसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, तो अभी नहीं समझेगा, न्यू टाइम टेबल आ जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद गाइज देखो, यहाँ पे जो है 60 डेज में आप कितना टाइम जो है इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड अपनी स्टडीज़ को दे सकते हो। अब मुझे पता है कि आप सब जो है ज़्यादा खुश हो कि टाइम टेबल आ गया तो फॉलो कर लेंगे, कल करेंगे, बट गाइस अभी आपके पास 2 दिन है। आज 23 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर से आप ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो, राइट। तो अभी से ही जो है आप प्लानिंग कर लो कि मुझे जो है कितना टाइम देना है कौन से सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, डेट मेंशन की हुई है, बट ये थोड़ी मेंशन किया है कि कौन से टाइम पे आप करोगे। क्यों मेंशन नहीं किया है, या कौन से टाइम पे आप लेक्चर देखोगे, कौन से टाइम पे आप रिवीजन करोगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, एंड मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ ना कि इस टाइम पे लेक्चर देखना है, इस टाइम पे स्टडी करना है, इस टाइम पे जो है रिविजन करना, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको एक कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। अब क्या है कैलकुलेशन, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, आपको भी ऐसी कैलकुलेशन करनी चाहिए गाइस। 25 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल उतने दिनों का ही मैंने बनाया है ना। तो गाइस आप सोचोगे कि हमारे पास ना मैम ने टाइम टेबल दे दिया, हमारे पास 24 घंटे है, ये आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास 24 घंटे आराम से पढ़ेंगे। तो गाइस अगर आप 59 डेज इंटू 24 आवर्स करोगे तो आपको जो है डेली आपके पास कितने आवर्स है, 1416 आवर्स। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। हम रियलिटी में आते हैं। अब आपके पास जो है एक्चुअल जो टाइम है ना वो है 59 डेज इंटू 16 आवर्स करोगे तो वो है 944 आवर्स। अब आप कहोगे मैम 944 आवर्स क्यों? तो गाइज 24 घंटे में से जो है क्या आप सोओगे नहीं, 8 to 9 आवर्स आप जो है आपका स्लीप टाइम नहीं है, तो आपके पास 16 आवर्स होंगे। तो क्या आप ये 16 आवर्स पूरा जो है स्टडी के लिए इफेक्टिव यूटिलाइज़ कर सकते हो? नहीं।
आप जो है पूरा टाइम ये यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो। 16 घंटे आप दिन में यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, स्पेशली इनिशियल स्टेज है आपका प्रिपरेशन का तो नहीं होता है, ओके, क्योंकि बोर होता है, इंटरेस्ट नहीं आती है, मन नहीं करता है। तो आप जो है कितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, अगर आप इसमें से जो है 16 आवर्स क्योंकि आपके चले जाएंगे, लेक्चर देखने में चले जाएंगे, देन उसके बाद जो है नोट्स लिखने में चले जाएंगे, मॉड्यूल रीड करने में भी चले जाएंगे, एंड उसके बाद वेब सीरीज़ देखने में, कॉलेज के भी लेक्चर्स है, तो कहीं ना कहीं 16 आवर्स में से जो है ना आप CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल रीडिंग को आप कितना टाइम दे सकते हो, या ये जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हुए ये कवर करने में आप कितना टाइम दे सकते हो। तो गाइज आप जो है अगर 8 आवर्स भी देते हो तो आपके पास है 472 आवर्स। 59 डेज इंटू 8 आवर्स करोगे तो 472 आवर्स। इसका मतलब जो है आप एक एक सब्जेक्ट को 118 आवर्स दे सकते हो। बट मुझे पता है 8 आवर्स स्टार्टिंग में नहीं भरा जाता, तो अगर आप 6 आवर्स भी करते हो तो आप जो है कितने घंटे पढ़ सकते हो, 354 आवर्स, यानी कि एक एक सब्जेक्ट को आप 88 आवर्स दे सकते हो। तो गाइज़ ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। ऑल्सो गाइज़ अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको टाइम टेबल दे दूँगी, आप भी टाइम टेबल बना लोगे, आप चाहो इस टाइम टेबल को प्रिंट भी करा सकते हो एंड वहाँ पे जो है स्टिक करके रखना जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है। अब मुझे पता है आपकी सबसे ज़्यादा नज़र आपके फ़ोन पे जाती है, तो ये जो टाइम टेबल है ना इसका स्क्रीनशॉट कि आज आपको ये टॉपिक करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने वॉलपेपर पे सेट कर देना। देन आपको फोर्स भी करेगा कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऑल्सो ये टाइम टेबल आपको समझा कि नहीं, एंड टाइम टेबल में कहीं मिस्टेक है कि नहीं, एंड टाइम टेबल की आइडिया हिट है फ्लॉप है, आप जो है कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो ग्रुप 1 का टाइम टेबल जल्दी आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लो एंड थोड़ा पेशेंस रखो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।